नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार पर फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट का जो है कि बेट का दो वीडियो बनाया जा चुका है। तो उस वीडियो में जो इसके पहले वीडियो बनाया गया था, तो उसका लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो जो पिछला वाला वीडियो था, उस वीडियो के आधार पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट था, क्वेरीज था कि क्या क्या इसके चलते संभावनाएं हो सकती हैं कि बेट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, सब्जेक्ट कितनी रहेंगी, सीट, नेगेटिव मार्किंग, बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, एज लिमिट क्या होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पीएचडी एपीआई स्कोर, अदर स्टेट वाले या पेयरिंग वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सारे जो है कि क्वेरीज को इकट्ठा करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, या फिर इसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेरीज मन में रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक जो है कि लाइक अवश्य कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिरकार बेट क्या है। तो कमेंट बॉक्स में यह आता है कि बेट नहीं होता है, सेट होता है, अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन बिहार सरकार द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले जो योग्यता परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा लाया जा रहा है, तो उसको यहाँ पे बेट कहा जा रहा है। अर्थात बिहार यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी बिहार पात्रता परीक्षा होगा। तो ये बेट ही होगा, अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अर्थात बिहार पात्रता परीक्षा। तो एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि सेट होता है, तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, क्योंकि ये बेट है और बेट का आशा है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेट भी वैसे ही होता है जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी प्रकार बेट यहाँ पे लाया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे बेट की योग्यता जरूरी हो जाती है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर था। उसके बाद अब बेट आएगा, तो बेट में सब्जेक्ट क्या रहेगा और सीट क्या रहेगा। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि जो भी नेट में सब्जेक्ट होता है, जो भी नेट में सब्जेक्ट होता है उसको समाहित करते हुए और भी जो भाषाएं हैं बिहार के, और भी जो भाषाएं हैं जैसे मैथिली हो गया या फिर और भी कुछ भाषा हो गया, तो उसका भी एग्जाम कराया जाएगा। तो ये बिहार के लिए है, इसलिए नेट के अलावा, नेट में जो भी सब्जेक्ट है उसके अलावा और भी जो कुछ और भाषाएं रह गए या सब्जेक्ट रह गए, तो उसको समाहित करते हुए जो है कि बिहार का निकाला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट का आपने स्पष्ट, सब्जेक्ट को आपने समझ लिया है कि सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय रहेंगे बेट के लिए, बेट में जो एग्जाम होगा कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि जो नेट के अलावा सब्जेक्ट बचे रह जाते हैं बिहार के लिए, और बिहार सरकार जिस भी सब्जेक्ट में चाहे वो बेट के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। तो अब सीट क्या रहेगा, तो इसमें बेट ये है, इसमें सीट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेट में जो है कि 6% लोगों को नेट क्वालिफाई करा जाता है, 1% लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करा जाता है। तो इसमें सीट की कोई वो बात नहीं होती है, क्योंकि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है और आपका जो है कि एक केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपकी योग्यता परीक्षा है। तो इसमें सीट नहीं है। हो सकता है कि जैसे नेट के भांति ही इसमें, जिस प्रकार नेट में 6% लोग पास कराए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी 6% लोग को पास कराया जा सकता है। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर रहा। उसके बाद बढ़ते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरफ। तो अभी अभी तक ये सब कुछ अनुमान है, एक्सपेक्टेड है कि अगर आता है बेट आता है तो मतलब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग, नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिहार में जाहिर सी बात है, बिहार में भी नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी मात्र योग्यता परीक्षा। अभी जिस तरह से बिहार शिक्षक भर्ती में भी देखा जाए, चाहे TRE 1.0 हो गया, चाहे TRE 2.0 हो गया, तो दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। तो इससे अंदेशा मतलब साफ साफ जाहिर हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं रहेगा। उसके बाद एज की बात, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि एज क्या हो सकता है। तो तो जो नेट होता है, अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ नेट की बार बार जिक्र इसलिए की जा रही है क्योंकि न्यूज़पेपर में यही प्रकाशित हुआ था कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यही प्रकाशित हुआ था कि अब नेट की तर्ज पर बेट होगा, यानी जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसी के तर्ज पर बेट अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। तो हूबहू जो है कि आपको नेट
से सामंजस्य मतलब कॉपी पेस्ट हो सकता है, क्योंकि जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो सब नेट के ही बेसिस पे होते हैं। जिस प्रकार नेट में जो जो पाठ्यक्रम होता है, जो जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया आता है, सारा का सारा जो है सेट में होता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे नेट बराबर बेट की बात की जा रही है। कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे समानताएं भी रहेंगी। तो एज जो है कोई एज लिमिट नहीं होता है, नेट में जो है कोई एज लिमिट नहीं होता है। हाँ, जेआरएफ के लिए एज लिमिट होता है, जैसे 32 साल, 30 से 32 साल, आई थिंक जेआरएफ के लिए 32 साल एज लिमिट होता है। और फिर उसके बाद जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनको 3 साल से 5 साल की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे एज लिमिट का कोई चांस नहीं है कि एज की 40 वर्ष रखा जाए, 50 वर्ष रखा जाए। यहाँ पे एज की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो सितंबर माह में जो है कि इस पे बात चर्चा शुरू हुई थी, और अब नवंबर माह का जो प्रथम सप्ताह चल रहा है, तो सितंबर माह में बात चर्चा शुरू हुई थी और सितंबर माह में ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। तो अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक रूप लेने लगी है। तो अब जल्दी ही आपको हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि बिहार भी अब एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो 1-2 महीने का वेट करते हैं। हालांकि द एनके स्टडी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि 1-2 महीने में आ ही सकता है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि 1-2 महीने में नोटिफिकेशन वेट के लिए आ सकता है। अब पीएचडी एपीआई स्कोर की सबसे बड़ी है कि यूजीसी ने जो नया गाइडलाइन जारी किया उसके अनुसार पीएचडी जिसने किया है, या फिर जैसे कि जो भी पीएचडी नहीं किया है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अगर आप केवल और केवल नेट हैं, केवल जेआरएफ है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं। अर्थात जो विश्वविद्यालय में जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य, उसमें पीएचडी की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अर्थात आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मतलब विज्ञापन कहीं भी निकलता है, तो आप जो है कि पीएचडी नहीं भी किए हैं तो आप और पीएचडी नहीं किए हैं और नेट या जेआरएफ है तो आप एलिजिबल है। हालांकि एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि आखिरकार एपीआई स्कोर का क्या होगा। तो कि जो पीएचडी में जो भारांक मिलते हैं वो तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे नेट वालों को थोड़ा सा घाटा यहाँ पे हो सकता है, और नेट वालों को अपने एग्जाम में ज़्यादा जो है कि अंक लाना पड़ेंगे, क्योंकि पीएचडी वाले का जो भारांक मिलता है पीएचडी का वो कहीं ना कहीं नेट वालों से ज़्यादा हो जाता है। तो पीएचडी वालों को जो भारांक है वही भारांक में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेरी है, क्या अदर स्टेट वाले जो है कि इसमें एलिजिबल है। तो जी हाँ, सेट जहाँ जिस भी राज्य का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे मध्य प्रदेश का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, तो यहाँ पे जो है कि आपको सेट मतलब कोई भी राज्य का अभ्यर्थी सेट दे सकता है। तो उसी प्रकार बिहार में भी, क्योंकि अब बिहार में जो बिहार शिक्षक भर्ती है टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 उसमें भी अन्य राज्यों के लिए छूट दी गई थी, अर्थात अन्य राज्य भी इसके लिए एलिजिबल थे बिहार शिक्षक बनने के लिए। तो इसी प्रकार अदर स्टेट वालों को भी इसमें छूट दी जाएगी और अदर स्टेट वाले भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे सकते हैं। अब अपीयरिंग वाला क्या मामला है। तो अपीयरिंग वाला ये है कि नेट में जो एमए पीजी कर रहा है वो अपीयरिंग में है तो भी वो नेट का एग्जाम दे सकता है, बशर्ते नेट के रिजल्ट जारी होने के 2 वर्ष के अंदर उसका जो है पीजी हो जाना चाहिए, ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर वो जैसे कि कोई यूआर का कैंडिडेट है तो उसको मिनिमम 55% अंक लाना अनिवार्य होता है, और कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो उसके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। तो अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, ये नोटिफिकेशन में ही ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाए। हालांकि तब जब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकलेगा तब अपीयरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, केवल वो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पास हो सकते हैं। और जैसा कि क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकाला जाता है तो उसमें जो क्लियर होता है कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ साथ आप नेट या बेट होना चाहिए। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है कि मतलब आप जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे नेट पास हो जाते हैं या फिर जेआरएफ है या फिर पीएचडी है, तो किसी भी राज्य में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। और विज्ञापन की जो अनिवार्य शर्त ये होती है कि आप नेट हो, पीएचडी हो या फिर जेआरएफ हो और पीजी तो होना ही चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कि ये मिनिमम योग्यता हो जाती है। उसके बाद जो है कि एक एग्जाम लिया जाता है, एक एग्जाम का आयोजन किया जाता है और एग्जाम में सीट के सापेक्ष जो है कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम होता है 100 सीट पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस में 100 सीट पे एग्जाम होता है, तो उसके सापेक्ष 3 गुने 2.5 गुने 3 गुने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करा जाता है इंटरव्यू के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप बेट पास हो जाते हैं तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा। एक और एग्जाम देना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, और उसके बाद उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी तक जो है कि जितने भी राज्य हैं उसमें ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का? तो अभी बेट का नोटिफिकेशन आएगा, बेट का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो है कि आप जो है आपका जो है कि बहुत सारी बातों को आप क्लियर मतलब आपके समझ में आया होगा और क्लियरिटी हुई होगी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कि वो बेट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक योग्यता है केवल, और सब्जेक्ट सीट नेगेटिव मार्किंग बीएड। तो बीएड के अभ्यर्थी इसमें शामिल रहेंगे कि नहीं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे बीएड से कोई मतलब नहीं होता। आप बीएड किए हैं चाहे नहीं किए हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपका केवल पीजी होना चाहिए और पीजी में यूआर और रिजर्व कैटेगरी के अनुसार अलग अलग परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद आप जो है कि बेट या सेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एज क्या कोई एज लिमिट नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाले 1-2 महीने में आ सकता है। पीएचडी एपीआई स्कोर जो है कि पीएचडी वालों को भारांक मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाते हैं। अदर स्टेट के लिए मौका है, अपियरिंग वालों के लिए भी मौका बन सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेट है उसके रिजल्ट आने के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सरकार निकालना चाहती है तो निकाल सकती है, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक लाइक अवश्य करें, चैनल में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।